हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत की जो 10वीं क्लास का 6 चैप्टर है उसे व्याख्या के साथ बताएंगे। चैप्टर का नाम है चींटी। इसी के दूसरे भाग में है चंद्रलोक में प्रथम बार। तो सबसे पहले हम चींटी की व्याख्या देखते हैं, उसके बाद चंद्रलोक में प्रथम बार जो है उसकी भी व्याख्या इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये चींटी है, इसका सबसे पहले अब पहले है तो पहले व्याख्या इन्हीं का पढ़ना पड़ेगा, है ना। जरूरी नहीं है लेकिन अब दोनों ही पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले चींटी की व्याख्या देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए और खुद से व्याख्या करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन है इसके कवि? सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन नाम है तो ये नहीं है कि लेडीज है, लेडीज नहीं है, ये एक पुरुष है और इनका नाम सुमित्रा नंदन पंत जी है, यानी कि कवि का नाम है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी को देखा, यानी कि एक छोटी सी नन्ही सी जो जान है चींटी, उसके ऊपर इसने यानी कि इस कवि ने लेख लिखी है, रचना की है। क्या कहते हैं कि चींटी को देखा, यानी कि हमसे सवाल कर रहे हैं कवि कि आप चींटी को देखे हैं कभी? जो जैसे हैं ये इसमें भी बताए हैं कि वह सरल विरल काली रेखा, यानी कि जो इतनी सरल है, सरलता से हम उन्हें देख सकते हैं और इतनी छोटी सी नन्ही सी उनकी विरल और काली रेखा। जब चिड़िया चलती हैं तो ऐसे ऐसे लाइन से चलती है ना, जरूरी नहीं है लेकिन बराबर से चलती है, सब एक साथ मिलके। ठीक है, तम के तागे सी जो हिल, तम, तम का मतलब क्या होता है? काला, यानी कि काला धागे के समान सब क्या होते हैं? हिलडुल करके चलते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना। तो देखने में ऐसा लगता है जैसे काला धागा हो और सब साथ में ही हिलडुल करके चलते हैं। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, चलती है उसकी लघुपद, यानी कि उनके पैर कितने छोटे होते हैं, इतने इतने छोटे समझ लीजिए, है ना। हम उतने छोटे मार्कर से बना भी नहीं सकते। तो उनकी जो नन्हे नन्हे पैर हैं वो हर पल यानी कि साथ मिलजुल करके ही चलती है। कवि बताते हैं चींटी के बारे में, छोटी सी नन्ही सी जो जान है उनके बारे में कवि बताते हैं। वह है पिपीलिका पात, यहाँ पे मिल गया है पिपीलिका पात, यानी कि ये जो है आप देख रहे हैं ये नन्ही सी प्रलाइन पलाइन चल रहे हैं, काले धागे के समान है, वो विरल है, सरल है, ये सब क्या है? पिपीलिका पात। पात का मतलब होता है पंक्ति और पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। ठीक है, तो ये कवि कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? चींटियां हैं। देखो ना किस भात काम करती वह संतत, कनकन करके चुनती अविरत। देखो ना किस भात, यानी कि चींटियों को देखो ना किस तरह से ये काम करती वह संतत। संतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि जो चींटियां हैं वो देखो उसे किस तरह से लगातार काम करती रहती है। कनकन करके चुनती अविरत, अविरत का मतलब होता है निरंतर, यानी कि वो जो कण हैं, छोटे छोटे कण देखते होंगे चींटियों के पैरों में, छोटे छोटे पत्थर जैसे लगे होते हैं, वो छोटे छोटे कण को क्या करती है? इकट्ठा कर करके लेके चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, बराबर हमेशा काम करती रहती है। कभी यही कहते हैं आप जब भी चींटियों को देखेंगे वो चलते बोलते आपको मिलेगा, कहीं पे एक जगह बैठी हुए नहीं मिलती है। वही कवि बताते हैं चींटी के बारे में। और दूसरे लाइन में है कि गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती ऐसे तनिक न डरती। वो क्या करती है? गाय चराती है, चींटियों की भी अपनी गाय होती है। धूप खिलाती, उन्हें धूप भी खिलाती है, यानी कि जैसे हम धूप खाते हैं ना बाहर बैठ करके, वैसे ही वो भी अपनी गायों को धूप खिलाती है। और बच्चों की निगरानी करती, अपने बच्चों की भी देखभाल करती है। देखिए कितनी छोटी सी होती है चींटी और इतना सारा काम कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। लड़ती अरि से तनिक न डरती, अरि का मतलब होता है दुश्मन, यानी कि वो लड़ती है, अरि यानी कि दुश्मनों से भी लड़ती है, वो कभी नहीं डरती है।
से नहीं डरती। दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। दल के दल यानी कि अपनी जो सेना दल होती है, चींटियों में भी एक रानी होती है। वो भी रानी क्या करती है, अपने सेना दल जो है उन्हें सवारती है और घर आंगन जनपद बुहारती। जन यानी कि मनुष्य, पद यानी कि राह, बुहारती यानी कि साफ करती है। वो क्या करती है, घर आंगन को भी साफ करती है। अगर वो छोटे छोटे कण को, गंदगी को साफ कर दे रही है, यानी कि साफ ही तो कर रही है ना, मनुष्य के राह को भी साफ करती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। कवि आगे कहते हैं कि चींटी जो है वो प्राणी है सामाजिक, यानी कि जो चींटी है वो सामाजिक प्राणी है, यानी कि हम लोगों के साथ रहने वाला, जीने वाला, एक समाज में जीने लायक चींटी है, यानी कि प्राणी है। वह श्रमजीवी यानी कि वो मेहनत करने वाली है, और वह सुनागरिक, सुनागरिक यानी कि अच्छा नागरिक है। वह मेहनत करने वाली, परिश्रम करने वाली और एक अच्छा नागरिक है। ठीक है, कवि इतना में यही कहते हैं। आगे भी इनकी 2 पैराग्राफ और है, अभी तुरंत वो भी समझ लीजिए। आगे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी को देखा, यानी कि देखा चींटी को। अभी आपने चींटी के बारे में कई चीज पढ़े, समझे भी, है ना। तो उसी से सवाल कर रहे हैं कवि कि आपने चींटी को देखा, उसके जीव को, यानी कि छोटी सी जान को आपने देखा, कितना सारा काम करती है। भूरे बालों की सी कतरन, यानी कि भूरे बालों की कतरन के समान वो लगती है, छिपा नहीं उसका छोटापन। यानी कि कवि कहते हैं कि जो चींटी है, इतनी सी छोटी सी प्राणी, उनका छोटापन छिपा नहीं। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रममय तन्मय। वो श्रम यानी कि अपने काम में तन्मय, मन लगा करके, यानी कि मग्न होकर के पूरे पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर निर्भय, बिना डरे विचरण करती है, यानी कि घूमती फिरती है। बिना डरे पूरे पृथ्वी पर वो घूमती रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्ष है। कवि कहते हैं वो जीवन की ऐसी चिंगारी है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप हमेशा देखेंगे चींटी कहीं ना कहीं चलते बुलते ही रहती है। वह भी क्या देही है, तिलसी। तिलसी, तिल तो आपको पता ही ऐसी रहती है ना, काला सा छोटा सा। वही कहते हैं कवि कि वो, उसकी जो देह है, शरीर है, वो तिल के समान है, यानी कि यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार भी है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। कवि कहते हैं कि वो प्राणों को रिझाने वाली सी है, दिन भर में वह मीलों चलती। दिन भर आप देखते होंगे कि चींटी हमेशा चलती ही रहती, कभी भी आपको खड़े हुए चींटी नहीं नजर आ सकते। वो दिन भर में मीलों तक चलती ही रहती है, अथक कार्य से कभी न डरती, यानी कि अथक, थके हुए, मतलब किसी भी ऐसा काम हो जिससे लग रहा होगा कि इसमें थक जाएंगे, तो ऐसे करके वो चींटियां लोग क्या होती हैं, टलती नहीं है, कार्य को वो टालती नहीं है कि ये काम करेंगे तो हम थक जाएंगे। ऐसी भावनाएं उसके मन में नहीं आती है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी चींटी में ये सारी बात बताते हैं। कहने का अर्थ ये है कि छोटी सी जो चींटी है, जान है, वो इतना सारा कार्य कर सकती है। बच्चों की निगरानी करती है, गाय चराती है, अपने सेना संवारती है। तो हम इतने बड़े मनुष्य क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आगे जो है दूसरा भाग, चंद्रलोक में प्रथम बार, उसकी व्याख्या आप समझिए। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चंद्रलोक में प्रथम बार, सुमित्रा नंदन पंत जी का ही लिखा हुआ चींटी का ये दूसरा भाग है। चंद्रलोक में प्रथम बार, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी बताते हैं, वर्णन करते हैं उस समय का जिस समय पहली बार मानव ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। पहली बार कब गए थे चंद्रमा पर, तो हम आपको बता दें 20 जुलाई 1969 को पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पे कदम रखे थे। उसी समय का वर्णन करते हैं
और कहते हैं कवि, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। पदार्पण का मतलब होता है पदों का अर्पण करना, यानी कि कदम रखना। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कवि कहते हैं जब मानव ने अपने पैर चंद्रमा पर रखे तब छीन हुए यानी कि समाप्त हो गए दुर्जय बाधा बंधन। हुए लो देश काल के यानी कि जो देश काल से चले आए हुए ये जो बिना मतलब जीता ना जाने वाले बाधा बंधन था, ये सब क्या हुए, समाप्त हुए। यानी कि पहले के लोग कहते थे ना कि चंद्रमा पर कैसे जा सकते हैं लोग, है ना। अभी भी कोई कोई जो नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं इन सब चीजों को, वो सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना। तो वही कहते हैं कि जब चंद्रमा पर मानव ने अपने कदम रखे तो वहां का जो इस देश का, हर देश का, अलग अलग देश का भी जो जीता ना जाने वाले बाधा बंधन थे वो सब क्या हुए, खत्म हो गए। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत् ऐतिहासिक क्षण। कहते हैं कवि कि दिग्विजयी मनुसुत, मनुसुत यानी कि मनुष्य, मनु का सुत पुत्र, जरूर ही निश्चय यानी कि ये दिग्विजयी, दिग्विजयी का मतलब क्या होता है, दसों दिशाओं में विजय पाने वाले। कवि कहते हैं कि ये जो मनु का पुत्र है यानी कि मनुष्य जो है वो अवश्य ही दसों दिशाओं में विजय पाने वाले हैं। यह महत् ऐतिहासिक क्षण यानी कि जब चंद्रमा पे मनुष्य ने अपने कदम रखे, भू विरोध हो शांत निकट, यहाँ पे टा छूट गई है ना, निकट आए सब देशों के जल। कवि मनोकामना करते हुए कहते हैं कि भू विरोध शांत हो जाए, यानी कि अभी जो हम देश देश में लड़ाइयां चलती हैं, जमीन के लिए होती है, बहुत सारी चीजों के लिए होती हैं, तो कवि का कहना है वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि ये जो भू विरोध होते हैं, देशों देशों के बीच में जो झगड़ा लड़ाइयां होती है वो शांत हो जाए और निकट आए सब देशों के जन, और सभी देश के जो जन है, मनुष्य है, जीव है, जितने सारे प्राणी हैं वो सबको क्या हो जाए, निकट आ जाए, यानी कि मिल जाए, मिलजुल करके रहे। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। कवि कहता है युगों युगों से चला आने वाला जो स्वप्न था पौराणिक, यानी कि पुराणों में भी ये वर्णन है कि पहले के लोग जो थे वो सब मानने आए थे कि जो चंद्रमा है वो एक देवता है, चंद्रदेव है ना। तो चंदा मामा करके पुकारते थे सब लोग, कहानियां सुनाते थे। तो युगों युगों से ये जो पौराणिक स्वप्न था ये सब क्या हुआ, मानव का संभव हुआ, यानी कि पूरा हुआ, सपना जो था ये पूरा हुआ। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भूको दे गौरव। और अब जो अभी चंद्र युग का आरंभ हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, और वो भूको यानी कि इस धरती को गौरव प्रदान कर रहे हैं। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। कवि कहता है कि सिर्फ इस चंद्रमा पे ही नहीं, अन्य जो ग्रह है, उपग्रह है, इन सब पर धरती का श्यामल अंचल यानी कि कोमल अंचल फहराया जाए। अपनी मनोकामना पूरी मतलब बताते हुए कवि कहते हैं कि सिर्फ चंद्रमा पे ही नहीं, हर ग्रह पे इस धरती के लोग जाएं और वहां पे इस धरती का कोमल अंचल वहां पे फहराएं। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। और कवि कहते हैं कि इस जगत में सभी चीजों की जो कामनाएं हैं, जरूरत है, वो सब पूरी हो जाए और पूरे सभी के जीवन में मंगल ही मंगल बरसे, यानी कि सबका जीवन खुशहाल हो जाए। अमेरिका सोवियत बने नव दिक् रचना के वाहन। कवि कहते हैं कि अमेरिका सोवियत, सोवियत अब रूस को कहा जाता है, ये दोनों देश क्या है, बहुत ही बड़े बड़े देश हैं, ऊंचे ऊंचे जगहों पे, मतलब हाई लेवल पे है समझ लो, है ना। तो कहते हैं कवि कि अमेरिका और सोवियत नव दिक्, नव यानी कि नया, दिक् यानी कि राह, रास्ता, नए रास्ते के रचना का वाहन बने, यानी कि इस देश को, भारत को हर अलग अलग नए देश में अलग अलग नई दिशाओं पे ले जाने का वाहन बने। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन।
और इस जीवन की जो पद्धतियां हैं उसके भेद क्या हो, खत्म हो जाए और समन्वित हो विस्तृत मन, सब इकट्ठा हो जाए, सबका मन एकत्रित होकर के सबका सब साथ ही चले। ठीक है। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। कवि कहता है कि जो अभी अणुयुग है यानी कि विज्ञान का युग है, वो हमारे जीवन का अच्छे कार्यों के लिए बने, यानी कि धरा जीवन हित का, हमारे भले कार्य को लिए बने, स्वर्ग सृजन का साधन, और हम इस धरती को ही स्वर्ग बना दे। जैसे अभी हम बम जोड़ते हैं, ये सभी तो उनसे बनते हैं, है ना, तो वो फटने के बाद कितना नुकसान हो जाती है। तो वही कवि कहते हैं ये सब सारी चीजें खत्म करके इस विज्ञान को अच्छे कार्यों के लिए बनाया जाए और अपने इस धरती को ही स्वर्ग बनाया जाए। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मर्पण। कहते हैं कवि कि मानवता यानी कि इंसानियत ही इस विश्व का सबसे बड़ा सत्य है। भू राष्ट्र करे आत्मर्पण, और इसके प्रति ये धरती जो है, पूरे धरती के जो देशवासियां हैं इनके प्रति आत्मर्पण करें, यानी कि मानवता के पीछे अपने जीवन को लगा दें। धरा चंद्र की प्रीत परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन। कहते हैं धरा चंद्र की यानी कि इस धरती और चंद्रमा की प्रीत यानी कि प्रेम का जो परस्पर है, यानी कि आपस के प्रेम का जो है वो जगत प्रसिद्ध पुरातन, वो पुराणों में भी और पूरे जगत में प्रसिद्ध है। और इनके प्रेम से क्या होता है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गदित ज्वार देख चंद्रानन। कहते हैं कवि की हृदय सिंधु में यानी कि सागर रूपी हृदय में उठता है स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। चंद्रानन का मतलब होता है मुख। जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी तरह से पूरा हो जाता है, तब जो सिंधु है यानी कि सागर है उसमें स्वर्गिक लहर उठती है। जो सागर में ही तो, समुद्र में ही तो लहर उठने की वजह से बाढ़ आती है ना। तो चंद्रमा के जो पूरा हो जाती है पूर्णिमा के दिन, तब जो उनका मुख है, सागर रूपी जो हृदय है, सागर का हृदय रूपी जो समुद्र है, वो क्या होता है, लहर में बदल जाती है। जब चांद को सागर यानी कि समुद्र देखता है तो क्या होता है, लहर उत्पन्न होती है। क्यों होती है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, प्रेम है। और ये क्या है, जगत में प्रसिद्ध है, पुरातन में भी प्रसिद्ध है, यानी कोई ये झूठ बात नहीं है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी इसमें आपको बताते हैं, वर्णन करते हैं। आपको पहले ही बताया जब पहली बार नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे पहुंचे थे, है ना, कब पहुंचे थे, 20 जुलाई 1969। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करें। जहाँ पे आपको डाउट है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।